नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 11 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी। आज दिन है बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है और स्थितियां जो है प्याज के बाजारों की किस तरफ इशारा कर रही हैं। आज आवक की आजादपुर मंडी में जो है वो कितनी बन गई है और फिलहाल जिस हिसाब से हमारे जो स्पेशलिस्ट है, हमारे आड़ती भाई लगातार इस चीज का आकलन लगा रहे हैं, लगातार आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस बार अलवर का जो प्याज है वो मंडी में बढ़ नहीं पाया है और कहीं ना कहीं अब तो समय जो है वो धीरे धीरे क्वांटिटी के कम होने का है। आप देखिए दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन हम देखते जा रहे हैं कि मंडी में जो आवकें हैं, जो हमने उम्मीदें लगाई थी कि भैया हाँ अलवर या खैरतल का जो प्याज है वो बढ़ेगा, वो दिन ब दिन या तो स्टेबल रहता है या फिर धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये संकेत हैं अच्छे दौर के। और देखिए हर दिन प्रतिदिन बाजार नए आयाम छू रहा है और कहीं ना कहीं हम आपको लगातार 3-4 महीने से कहते आ रहे थे कि अच्छा अच्छा बोलने पे अच्छा अच्छा होता है, कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ना जाने कब आपकी जीवा पे मां सरस्वती विराजमान हो जाए और ना जाने कब आपके मुंह से कोई ऐसा खराब वचन निकले, सब कुछ गड़बड़ हो जाए, और कब अच्छा वचन निकले, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो इसलिए अच्छा अच्छा हम बोलते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खाली आपको ऐसे ही पानी में लठ मारते हैं, हम आपको जानकारी देते हैं। मंडी से हमारे जो स्पेशलिस्ट है, हमारे जो आड़ती भाई है, जो हमारे डॉक्टर हैं जी प्याज के, उनसे हम लगातार बात करते हैं, एक मंथन करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि एक निचोड़ निकल के आए जिससे कि आपको आकलन मिल सके। अब देखिए लगातार हम आपसे कहते आ रहे थे कि नेफेड एनसीसीएफ चल रहा है जिसकी वजह से भाव नहीं मिल रहे। नेफेड एनसीसीएफ जैसे ही बंद हुआ, अब देखिए जिस समय हमने एक आकलन लगाया था और जिस समय नेफेड एनसीसीएफ शुरू हुआ था उससे पहले हमारा आकलन उठा के देख लीजिए आप। 2-2.5 महीने पहले का हमने आपसे कहा था अगर नेफेड एनसीसीएफ नहीं होता, ये जो तेजी आज बन रही है तेजी बन चुकी होती। और भाई साहब इस समय भयंकर तेजी होती, भयंकर तेजी होती, क्योंकि आपने देखा कि खैरतल वाले जो माल हैं वो फ्रीक्वेंसी में नहीं आ पाए और एमपी वालों का ऑलरेडी जो है बहुत सारा नुकसान हो गया। कहीं ना कहीं अभी भी जो मंडी में माल है हल्की क्वालिटी के ज्यादा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी चाहे पुराने प्याज की है उसकी भी डिमांड कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही। क्योंकि जब प्याज में तेजी आती है ना, तो हल्का हो या फिर बढ़िया हो, सब जो है पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती से, पूरी इज्जत से, पूरे भाव के साथ, पूरी तेजी के और पूरी चमक के साथ में बिकते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कितनी सारी चीजों ने काम कर दिया। सरकार का शुक्रिया करूंगा, दिल से करूंगा और हमेशा करूंगा। जब जब हमारा किसान हंसेगा तब तब मैं सरकार का शुक्रिया करूंगा। मेरा कोई पर्सनली, मैं खुद जो है जो अच्छे काम होते हैं मैं उनको सराहता हूं और कहीं ना कहीं आज किसान हंस रहा है तो सरकार का शुक्रिया है जी, दिल से नमन करता हूं कि चाहे भले ही एंड में आकर के थोड़ा लेट में जो है उन्होंने बांग्लादेश का निर्यात खोला, लेकिन उस निर्यात से कहीं ना कहीं किसान इस समय हंस रहा है। आप देखो शादियों का दौर चल रहा है इस समय, किसानों के घर में बेटियों की, बहनों की शादियां हैं और वो कहीं ना कहीं रो रहा था, मंडियों से जब जा रहा था तो रोता हुआ जा रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं जब वो मंडी से जाता है किसी आड़ती भाई के यहाँ से तो हंसता हुआ जाता है। तो आप सोचो कितनी दुआएं मिलेंगी, आपको भी मिलेंगी और देश को भी मिलेंगी और हर किसी को मिलेंगी जो किसान से जुड़ा है। वैसे तो पूरा देश ही किसान से जुड़ा हुआ है, तो किसान हंसते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो बांग्लादेश का निर्यात चल रहा है उस पर हम बात करेंगे, नेफेड एनसीसीएफ पे हम बात करेंगे, मालों की इस समय आकलन पे हम बात करेंगे कि फिलहाल माल बचे कितने हैं और आने वाले दिनों में क्या अब ये तेजी का माहौल होली तक बना रहेगा, क्या कुछ स्थितियां बनी रहेगी, माल आखिर आएंगे कहां से, पूर्ति कहां से होगी, भरपाई कहां से होगी, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। और इस वीडियो में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा ताकि लगातार ऐसे ही आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ भाव है। जो भी भाव यहाँ पर होते हैं वो 40 केजी के यानी कि मण के होते हैं। तो पूरी रिपोर्ट देने के लिए, पूरा विश्लेषण देने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हमारे सोनू भाई साहब। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। जी सोनू भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है और कहीं ना कहीं अब जो हर सुबह आ रही है ना भाई साहब जी, वो कहीं ना कहीं हमारे प्याज के जितने भी किसान हैं, व्यापारी हैं, उनके मन में ना नई
महत्वाकांक्षाएं और नया उत्साह लेके आती बिल्कुल है। नई उम्मीदें हर किसी किसान के मन में जो जाग रही हैं, देखेंगे देखिए थोड़ा भाव बढ़ने से सभी के चेहरों पर जो है रौनक है और थोड़ा खिलखिलाहट। खुशी भी है इनको कि हाँ। भाई जो पिछले हफ्ते में भाव गया है और इस हफ्ते के भाव के अंदर जो है थोड़ा बहुत फर्क जरूर उनको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भाई साहब जो चीज हम लगातार कहते आते हैं जी और जो चीज सर्वव्याप्त है, जिस चीज को हर कोई जानता है जी कि भैया भाग्य बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल दीपक जी, भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो अब देखिए जो वक्त था हल्के जैसे कि मंदा था होली से शुरू था जी, होली जी से। बिल्कुल, तो वो अब जो वक्त जो है निकल चुका है, जो आया जो इस समय वक्त चल रहा है, जो आगे आएगा वो एक उम्मीद अच्छी लेकर के आया है और हमें आशा है कि एक उम्मीद है कि आगे चल करके जो इसका भाव है वो बहुत भी अच्छा ही रहेगा इसका। जी। और भाई साहब बाजारों से हर दिन महत्वाकांक्षाएं नई जागृत हो रही हैं। जी मंडी में आते के साथ ही जैसी मंडी में आते हैं, ग्राहक कहते हैं अरे यार भाई साहब आज तो बहुत अच्छा माहौल है जी, कल से भी अच्छा माहौल होगा जी, क्या देखिए कहते हैं दीपक जी? जी, आप मंडी में आते हैं और आप अगर इससे पहले अगर 8 महीने पहले अगर हम पीछे बैक में जाएंगे जी। तो 8 महीने से लेकर जब समझिए एक फरवरी मार्च के बाद में और अब दिसंबर के महीने तक जो पिछला हफ्ता गया है, जी। जब आप मंडी के अंदर आते थे तो कैसी मायूसी होती थी, कैसा मंदा होता था, ले जाने वाले के चेहरे पर कैसे मायूसियत होती थी और लाने वाले के चेहरे पर भी मायूसी होती थी, क्योंकि लाने वाले को भाव नहीं मिलता था और ले जाने वाले को आगे कमाई नहीं मिलती थी, जिससे कि दोनों घरों का, जैसे कि हम भी हैं तो तीनों घरों का जो खर्चा नहीं निकल पाता, क्योंकि मंदे के अंदर जो है खर्चे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आज का ऐसा समय है जिसमें दूध जो है 70 रुपए किलो का मिलता है और प्याज जो है आज भी 5 रुपए 10 रुपए किलो की मिलती है। अगर हम इसको 30 साल पहले लेकर के जाएंगे तो दीपक जी वही हाल हमें 8 महीने पहले देखने को मिला है, जो कि बहुत ही एक हृदय विदारक। हृदय वितारक है। बहुत ही दुखद बात है कि हम ऐसे समय में इस समय रह रहे हैं कि 21वीं सदी में रह रहे हैं और हमारा प्याज का भाव जो है आज भी ऐसा है कि हमारा किसान उसको लगाते हुए घबराता है कि आने वाले समय में उसको उसकी लागत का खर्चा नहीं निकलेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये परेशानी का है सबब जो है हमारे लिए जो है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ जो जरूर सोचना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को भी सोचना चाहिए, हमारे व्यापारी भाइयों को भी सोचना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए आने वाले समय के अंदर जो भी फसल लगाएं थोड़ा देख समय के अच्छी तरह आकलन करके सभी से बातचीत करके अपनी सभी से रिपोर्ट ले करके उसके बाद ही फसल को लगाना शुरू करें, क्योंकि ऐसा मंदा आने वाले समय में कभी भी आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। और भाई साहब ये तो बाजार है, देखो जी बाजार अगर ऊपर नीचे नहीं होगा जी तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल दीपक जी, देखिए बाजार अगर अप डाउन नहीं होगा तो देखिए थोड़ा जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो जी। इसलिए मंदा और तेजी दोनों जरूरी है इसके अंदर। लेकिन आपने ये बात भी बहुत सही कही कि आपका कितना जो है एक टोटल आप जो फसल लगाते हैं जी। उसके टोटल गणना कितनी है? बिल्कुल, देखिए आजकल फैसिलिटी सभी के पास है और रिपोर्ट जो है सारी फ़ोन के ऊपर होती हैं। आप गूगल पे जाइए, सब चीज़ सर्च कीजिए, कहाँ कितना ब्याज लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, किस इलाके में बारिशें हुई हैं, किस इलाके में फसल खराब हुई है, तो उसी के हिसाब से देख करके आगे सोच समझ करके जो है आगे फसल को लगाने वाला काम करें, जिससे कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर जो है हमारे किसी भी किसान भाई का कोई भी नुकसान ऐसा ना हो। बिल्कुल जी। और एक इस चीज का भी आकलन करना, और भाई साहब मैं तो ये कहता हूँ कि अब जैसे इस साल जो भी स्थितियां रही, देखो एमपी वालों का भी काफी नुकसान हुआ, बिल्कुल इन सब चीजों को देखते हुए ना आगे का जो है वो फसलों को चाहे बीघा में एकड़ में जैसे भी लगाते हैं उसके अनुरूप लगाना जरूरी है। बिल्कुल उनके अनुरूप लगाना भी जरूरी है। और दीपक जी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, देखिए जो इतना नुकसान हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जो हमारी लापरवाही है उसके अंदर जो है, जी। क्योंकि जब हम समय समय पर आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, आगाह सब कर रहे चीजें बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, तो आपको उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ गौर करना चाहिए, क्योंकि हमें भी देखिए सभी जगह से रिपोर्टें आती हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो समझिए अगर मंडियाँ महाराष्ट्र की हैं, एमपी की हैं, राजस्थान की है या गुजरात की है, कहीं की भी हैं, तो प्याज कितना लग रहा है, कितने समय तक वो रहेगा, कितना स्टॉक हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है बहुत एक अच्छे से आप जानते हैं। जी अच्छी रिपोर्ट हम उसके अंदर डालते हैं और कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल ओके रिपोर्ट देते हैं कि जिससे कि आगे किसी को नुकसान है। उसके बावजूद भी थोड़ा किसान के मन में ये होता है कि नहीं जी थोड़ा बारिश ज़्यादा होंगी तो कहीं नुकसान होगा। तो देखिए अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तभी हमारा अच्छा होगा और तभी ये देश हमारा आगे बढ़ पाएगा। इसके लिए जो तो मैं यही कहूँगा कि आगे जो भी काम करें, आजकल रिपोर्ट सभी के पास है, तो देख सुन के अच्छी तरह आकलन करके उसके बाद ही आगे काम करें जो भी करें। और सोनू भैया लगातार देखिए आप जो आगाह करते रहे ना, वैसी वैसी चीजें हुई हैं। आपने 3-4 महीने पहले बताया था कि जो जी अलवर की प्याज थोड़ी प्रभावित हुई है और जो
अगैती प्याज, मेरे को याद है कि एक चीज की आपने कहा था भाई जो अगैती प्याज आएगी जी। उसकी क्वालिटी पे थोड़ा असर रहेगा और इस बार आपके भी कम रह सकते हो, देखो वैसा हुआ। दीपक जी देखिए, हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन एक आकलन हमें लगाया। आकलन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीधा अच्छा बैठता है। और ये देखिए तभी बैठता है जब हमारे पास अच्छी रिपोर्टें आएंगी, हमारा किसान हमें अच्छी खबर देगा, आगे जानकारी से देगा। जैसी जानकारी देगा, और जैसे हमारे व्यापारी भाई हैं तो जैसी हमें रिपोर्ट मिलेगी उसी के हिसाब से हम जो इस चीज का आकलन निकालते हैं, जो कहीं ना कहीं जो इस समय बिल्कुल सटीक आकर के बैठ रहा है। लेकिन आने वाला समय भी जो देखिए जिस हिसाब से अराइवल खैरथल का निकला है और जो भाव रहे हैं, उससे एक हमें जहां तक उम्मीद हो रही है और किसानों से जो बातचीत चल रही है, अलवर का खैरथल का माल भी अभी काफी निकल चुका है। जो अब आमदनियां हुई हैं इसके अंदर जो है, ये आमदनियां अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगी। थोड़ा बहुत अगर एक दो बारी में कोई प्रेशर आएगा तो आएगा, लेकिन अब खैरथल की आमदनी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है कम ही होती नजर आएगी आपको आगे। जी, तो भाई साहब एक चीज है, अब थोड़ा सा इस चीज पे विश्लेषण हम करेंगे, जैसे खैरतल कम होगा, जी पुराना क्या कम हो रहा है या होगा? दीपक जी देखिए, बीच बीच में पुराना कम भी हो रहा है, ज्यादा भी हो रहा है। जैसे 2 दिन बाद पहले की बात करें तो एमपी के अंदर सोमवार को 15 से 20 हजार कट्टे की आमदनी थी, और अगर मंगलवार की बात करें तो 20 से 25 हजार की आमदनी थी। कल भी इतना ही माल था। और जो आज रिपोर्ट आई है पुराने माल की बता रहा हूँ, नया माल अलग है इसमें जो है। पुराना माल आज इंदौर के अंदर 25 से 30 हजार कट्टा है, और 20 से जी। 25 हजार कट्टा जो है वहां पर नए का है। कुलाई मंडी में 10 हजार से प्लस कट्टा है, वहां पर जो है 500 ट्रैक्टर ट्राली जो है रतलाम के अंदर है। उसके बाद देखिए शाहजहाँपुर की मंडी हो गई है, बदनावर मंडी हो गई है, उज्जैन मंडी हो चुकी है। तो आज भी अगर पुराने माल का हम एमपी के अंदर से एक आइडिया लेके चलें तो जी कम से कम जो है 1 लाख प्लस कट्टा जो है आज की डेट में मंडियों के अंदर एमपी के अंदर है। जी जी और जो कि दिसंबर के महीने में इतना होना बहुत ही खतरनाक काम है इस समय। जी जी, क्या कहते हो भाई साहब, कब तक चलेगा अभी पुराना? देखिए ये महीना तो पुराने माल को निकालेगा ही निकालेगा। नया भी इसमें आ रहा है, लेकिन नए की क्वालिटी देखिए बहुत हल्की हो चुकी है। बीच में बारिश हुई है, उसकी वजह से गुजरात की, एमपी की, महाराष्ट्र की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुई है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा उनको मालों को जो है। तो आने वाले समय में देखिए अगर अराइवलें बढ़ेंगी तो वो जनवरी 15 तारीख या 20 तारीख के बाद में ही आपको देखने को मिल सकती है। उससे पहले अराइवलें जो है लिमिटेड रहेंगी और ठीक ठाक ही रहेंगी, इसमें कोई ज्यादा प्रेशर नहीं आ पाएगा। अच्छा भाई साहब, हमने अभी पिछले 3-4 दिन 5 दिन में देखा जब से तेजी का माहौल बना है, जी हर दिन जो है माहौल जो है वो अच्छा होता गया है। जी क्या आज भी कुछ ऐसा ही सीक्वेंस बना है? बिल्कुल दीपक जी देखिए, कल की अगर सोमवार के पिछले सप्ताह में शनिवार तक जो है मार्केटें मंदी थी। देखिए सोमवार को भी प्याज जो है 700 750 तक, ऊपर में 800 तक बिकी थी, और नीचे में 300 400 500 रुपए की बिकी थी। लेकिन सोमवार से मार्केट जो है डेली की 2 से 3 रुपए किलो की बढ़ रही है। जो माल 700 750 के बीच में 800 में बिक रहे थे, वो आज की डेट में 1000 से 1200 की रेंज में बिके हैं। और जो माल जो हमारे समझिए एक 400 रुपये, 450 500 रुपए की रेंज में बिक रहे थे, वो माल इस समय जो है 700 से 800 की रेंज में बिक रहे हैं। और जो गोल्टी आ रही थी, जो कि उक्का बिक रही थी, वो भी फिलहाल जो है तोल करके बिक रही हैं। उसमें भी अच्छे भाव इस समय बने हुए हैं सभी में। जी, तो सोनू भैया पहले हम भाव बताएं या क्वालिटी दिखाएं, बताओ। जी पहले क्वालिटी दिखा देते हैं हम जो है। जी जी है साइज जरूर मीडियम है, और थोड़ा सा देखिए इसमें अंकुरित भी है, जो कि ठंड की वजह से आ जाता है कहीं ना कहीं जो है। तो ये दाना तो देखिए अभी जैसे आ रहे हैं, मौसम ठंडा हुआ पड़ा है, तो ये तो देखिए पुराने में तो इससे ज्यादा हो चुका है, लेकिन नए मालों में भी ये थोड़ी बहुत शिकायत आ रही है। लेकिन क्वालिटी की बात करें, देखिए पहले जैसे गलन की शिकायत जो ज्यादा आ रही थी, वो कहीं ना कहीं जो इसमें कम होती हुई नजर आ रही है। ये भी खैरतल है, ये भी मीडियम में है, लेकिन क्वालिटी फिर भी जो है अच्छी है। इसमें गलन की शिकायत जो है इस समय 2 से 5% की अगर होंगी तो इसके अंदर जो। और ये भी देखें, देखिए साइज जरूर मीडियम मालों के अंदर, पहले से क्वालिटी जो है वो ज्यादा अच्छी हो चुकी है इस समय जो है। तो ये तकरीबन क्वालिटी आपको खैरतल की जो है सेम ही देखने को मिलेंगी। इसमें मोटे माल जो है कम है इसके अंदर जो है, और मोटे माल किसान के पास भी इस समय नहीं निकल पा रहे हैं। जो खैत में से जो आ रही है क्वालिटी, वो भी इस समय मीडियम ही ज्यादा आ पा रही है, कि मोटा माल जो है बहुत ही कम इस समय आपको देखने को मिलेगा मंडियों के अंदर जो है। तो सोनू भैया आप भाव की तरफ चलते हैं, पहले तो आवक के बता दो। जी बिल्कुल दीपक जी देखिए, आज 11 तारीख हो चुकी है, और अगर आवक की बात करें तो देखिए फ्रेश अराइवल आज 13 गाड़ी की है, और 6 गाड़ियां जो हैं कल की खड़ी हुई हैं, और नीचे जो फड़ों पर उतरा हुआ है वो 15 गाड़ी का उतरा हुआ है। तो टोटल मिलाकर के 34 गाड़ी की आज मंडी में फ्रेश और बैलेंस की अराइवल है। और अलवर की बात करें तो 10,500 कट्टा जो आज फ्रेश आया हुआ है, और थोड़ा बहुत जो माल होगा, थोड़ा बहुत कल का कुछ बैलेंस हो सकता है, 200-400 कट्टा, जो 500 कट्टे करीब जो है बैलेंस भी उसमें हो सकता है। तो मान के चलिए कल के मुकाबले कल जो 15 साढ़े 15 हजार कट्टे की आमदनी थी अलवर की, जो है आज सिमट करके 11 साढ़े 11 हजार कट्टे के बीच में रह गई है। और अगर भाव की बात करें दीपक जी, तो देखिए अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर जो अच्छे मोटे माल हैं वो 1000 से लेकर के 1100 की रेंज में है, और जो बिल्कुल वीआईपी सुपर माल है 2-4 लाट जो है वो 1200 तक की रेंज में बिके हैं।
बाकी जनरल पोजीशन की बात करें, जैसे कि क्वालिटी आप देख रहे हैं मालों की जो है, इन मालों के अंदर 800, 850, 900 रुपए की पोजीशन चल रही है। और छोटे साइज में से आ जाएंगे तो वो माल जो है 600, 650, 700 रुपए की रेंज में चल रहे हैं। और अगर गोल्टे गोल्टी की बात करें तो वो वाले माल जो है जो उक्के बिक रहे थे वो इस समय 300, 350, 400 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं फिलहाल। इसके बाद में राजस्थान की बात करें, जो कि नया एक गाड़ी आया हुआ है, उसका भाव भी जो है मान के चलिए 750 से 800 रुपए का है। और अगर बात करें हम पुराने मालों की, तो जो एमपी के माल जो पुराने आ रहे हैं, मोटे मालों के अंदर 700 से 750 की पोजीशन है, मीडियम मालों के अंदर 550 से 650 रुपए की पोजीशन है। नासिक के माल जो बिल्कुल बम्पर गोले आ रहे हैं, जो कि 60 प्लस हैं, वो वाले मालों के अंदर 800 से लेकर के और 870-80 रुपए की पोजीशन है। मीडियम माल जो है इसके वो भी 600, 650 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में नेफेड और एनसीसीएफ कोई भी नहीं है। और अगर गोंडल की बात करें तो वो एक गाड़ी है, वो क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा हल्की आ रही है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी के माल जो है 600, 650 रुपए की रेंज में। और जो जिसके अंदर गलन की शिकायत है, दागी की शिकायत है, वो वाले माल जो है 450, 500 रुपए की पोजीशन में बिक रहे हैं फिलहाल। सोनू भैया, महाराष्ट्र की नई नई की कुछ गाड़ियां आ सकती हैं क्या? दीपक जी अभी नहीं आएंगी, क्योंकि देखिए तो उसके अंदर जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से क्वालिटी वीक हुई है, दागी की शिकायत है, और साइज जो है उसके अंदर इस समय बहुत छोटे हैं, तो वो अभी उनका पड़ता नहीं खाएगा, क्योंकि वो इस समय महाराष्ट्र के अंदर ही समझिए 18 रुपए से लेकर के 22-23 रुपए की पोजीशन में बिक रहे हैं। तो उनका पड़ता अभी खैरथल के अलवर के आगे जो है बहुत मुश्किल है। वो आने वाले सप्ताह में या 15 दिनों में ही आपको यहाँ पर नजर आएगा माल जी। और भैया गुजरात के जो माल हैं, गुजरात में आज महुए के अंदर 11,000 कट्टे की आमदनी है, उसमें नया माल भी है और पुराना माल भी है। और भाव की बात करते हैं तो वहाँ पर 20 किलो का भाव होता है, और 10 रुपए से लेकर के 15 रुपए किलो का मान के चलिए कि अगर उसका किलो का हिसाब लगाएंगे आप, तो वो 20 से लेकर 25 रुपए की पोजीशन इस समय वहाँ पर चल रही है जी। और आज अपनी मंडी में कोई है गुजरात की गाड़ी गुड़ी एक आधी? अब वो गोंडल आया था, वो गुजरात में ही आता है, राजकोट, गोंडल, महुआ, भावनगर, ये सभी गुजरात में आते हैं, लेकिन क्वालिटी थोड़ी इनकी हल्की है, तो इस करके जैसी क्वालिटी वैसा उसके अंदर भाव है। तो आज है वैसे एक आधी गाड़ी? एक गाड़ी है गोंडल की। जी जी। क्या बढ़ेगा भाई साहब आने वाले दिनों में? देखिए दीपक जी, जिस हिसाब से अगर आमदनी जो हम देख रहे हैं, जो आमदनी हमें आगे आगे हल्की फुल्की और कम होती हुई नजर आ रही है, तो जैसे देखिए आमदनी कम हुई है, सरकारी माल बंद हुआ है, और थोड़ा सरकार ने बांग्लादेश का भी रुझान बनाया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे किसानों को जो है राहत मिली है, और इसकी आगे भी आपको चल करके ये राहत हमारे किसानों को नजर जरूर आएगी। यानी भाई साहब ये साल जाते जाते संकेत दे के जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो ये महीना दिसंबर का चढ़ा है, स्टार्टिंग में तो नहीं लग रहा था ऐसा कुछ भी जो है, लेकिन जो सरकार ने काम किया है और जो एक्सपोर्ट खोला है और जो सरकारी माल जो बंद किया है, एक बहुत ही अच्छा सराहना करेंगे जी हम इसका कदम की। सराहनीय कदम उठाया सरकार ने जो है, कि जो नेफेड और एनसीसीएफ को बंद किया है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों के चेहरों पर जो है रौनक नजर आई है इसकी जी। और कहीं ना कहीं जब किसान खुश होता है जी, तो फिर तो हम भी खुश हैं। बिल्कुल, देखिए किसान और जवान दोनों खुश, तो आज जो पूरा देश है वो वैसे ही खुश रहे। तो सोनू भैया, एक महत्वपूर्ण चलते चलते मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से कहीं ना कहीं लगता है कि भाई आपकी मंडियों में कम रहेंगी, धीरे धीरे पुराना माल छट जाएगा, तो क्या लगता है जी दिसंबर का एंड और जनवरी के आसपास जो है बाजार ठीक ठाक रहेंगे जी? बिल्कुल दीपक जी, देखिए ये आमदनी कम होगी, और जब तक अराइवल नहीं बढ़ेगी तब तक मार्केट के अंदर कोई ऐसी घबराहट वाली बात नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात है देखिए अराइवल, अगर कहीं पर भी अराइवल बढ़ेगी, यहाँ पर प्रेशर आएगा, तभी बाजारों के अंदर जो है आपको कुछ हल्का फुल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाकी फिलहाल आमदनी की अगर बात करें तो आमदनियां देखिए नहीं बढ़ेंगी अभी फिलहाल जो है, और बाजार जो है लगातार डेली 1-2 रुपया बढ़ता ही रहेगा। आज कितना मान सकते हैं जी, पिछले 4-5 दिन में कितना हो गया जी बाजार? देखिए दीपक जी, शनिवार के मुकाबले अगर आज की बात करते तो रेट जो है कम से कम जो 1.5 गुना ऊपर जा चुका है। जो 400 से 700 की पोजीशन थी, वो आज की डेट में 700 से लेकर 1200 की पोजीशन, कम से कम जो 1.5% जो है 1.5 गुना माल का भाव जो है वो बढ़ चुका है इस समय। तो कहेंगे लक्ष्मी मैया की जी जी, लक्ष्मी मैया सभी पर जो है अपनी कृपा दया दृष्टि, अपनी कृपा बनाए रखे, हम यही एक प्रभु से कामना करते हैं। और देखो दीपावली पे नहीं करी कृपा, लेकिन कोई नहीं, अब साल के जाते जाते नए साल पे करते। बात है, दिवाली हो, दशहरा हो, नया साल हो, या कोई भी त्योहार हो, लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा सभी पे बनी रहनी चाहिए। समय जैसा मर्जी हो, लेकिन उनकी कृपा जो है हमेशा सभी के ऊपर बनी रहनी चाहिए। हम यही कामना करते हैं और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सोनू भैया, आपका भी बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार कई वर्षों से आप जो है मार्गदर्शन करते आए हैं, और देखिए उस समय में भी आप मोर्चा संभाले रहते हैं जिस समय मंदी का दौर होता है, जिस समय लोग कहते हैं कि यार अब तो कुछ बात करने का भी मन नहीं कर रहा। देखो सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपकी रकमें फंसी होती हैं चारों तरफ, लाखों करोड़ों रुपए की रकमें फंसी होती है, लेकिन उसके बावजूद
आप जो है हमारे किसानों का हौसला बढ़ाते हैं, ये कदम सराहनीय है, ये सोच सराहनीय है। दीपक जी देखिए, जो एक हमारे पास जो भी किसान या कोई भी व्यापारी आता है तो एक हमारे पास उम्मीद लेकर के आता है। जी हम देखिए सभी की उम्मीदों पर हमेशा कभी खरे भी नहीं उतर सकते और ना ही किसी की नजरों में कभी बुरे बन सकते हैं। तो देखिए हर तरह का इंसान, हर तरह का दौर आता है, तो हम जो हमारे पास एक उम्मीद लेके आता है, हम कोशिश यही करते हैं कि उसकी उम्मीद पर खरे उतरें, बिल्कुल। उसको पेमेंट जो है टाइम पे दें और उसके माल को जो है अच्छे भाव से बेच सकें। और मैं ग्राहकों से भी अपील करूंगा जी कि जी हमारे आड़ती भाई जो हैं, जो किसानों के बारे में सोचते हैं, आपको भी उनके बारे में जरूर सोचना है, जी, क्योंकि बहुत बहुत आप शुक्रिया टाइम टू दीपक। टाइम अगर उनको पेमेंट करेंगे तो भी आगे किसान को, वो तो खैर किसानों करते ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उनका दिल अंदर से दुखी नहीं होगा, बिल्कुल दीपक जी बिल्कुल। क्योंकि आधे से ज्यादा समय मांगने में चला जाता है कि भाई पेमेंट दे, पेमेंट दे। बिल्कुल ये दीपक चीज जी, है। कभी किसी को फोन करना पड़ता है तो हाँ, इसमें मैं देखिए देखता हूँ कहीं ना कहीं जो किसी न किसी के तू मैं भी रहती है। हो तो जाती है जी। देखिए एक ये परिवार है जी, एक परिवार है, कहीं पर अगर कुछ गलत होता है तो उसको समझाया भी जाता है, कोई नहीं समझता तो कहीं जो जबरदस्ती भी थोड़ा सा थोड़ी बहुत बोलना पड़ता है, जैसे हल्की घर में फुल्की छोटा करनी। बच्चा होता है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारा काम ऐसा ही है कि भाई देखिए सामने वाला जो उसको समझाना ही पड़ता है, उसको पहला उसको समझिए एक समझा बुझा के वापस लाइन पर भी लाना और पड़ता मुझे है। इतना पता है भाई साहब कि जितने भी लोग इस व्यापार से या किसी व्यापार से जुड़े ना, जी वो इन चीजों में बुरा नहीं मानते। हाँ नहीं दीपक जी देखिए, उनको पता जो तो देखिए कमाई जी के मकसद से आया है, जो घर जी, परिवार को चलाने के मकसद से आया है, वो नहीं मानता वो जी, तो इस चीज को बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा काम, मेरा व्यापार इसी इसी से तरह टिका चलेगा हुआ जी। है। और जिसके मन में कपट है या कपड़ खोट है, है तो छल है, देखिए आप जो मर्जी कर लीजिए, जैसा मर्जी कर लीजिए, उसके मन में मुंह में जैसी राम और बगल में छुरी बस रहेगी। बस वो वही रहेगा उसके साथ जो है हमेशा। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बातों का भी बहुत संचार बहुत हुआ, शुक्रिया जी और समय बिल्कुल। तो अब अच्छा चल रहा है, यही कामना करते हैं अच्छा देखिए चले। दीपक जी, ये सृष्टि जो है इसी से चल रही है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते अच्छी हैं, बातों का संचार कर रहे अच्छी हैं, बातों का संचार करते हैं। देखिए बुरे लोग भी हैं इसमें, लेकिन ठीक है हम कोशिश करें कि उनकी सोच को भी कहीं ना कहीं जो है बदल सके। परिवर्तित कर जी सकें। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें रही। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी, हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस A1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो चलिए, हमारे साथ सोनू भैया जुड़े थे गंगा ट्रेडर्स से। फंड नंबर पड़ता भैया का 23 और 24, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं नंबर लिखे हुए हैं भैया के बोर्ड के ऊपर, आप इनको संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। और सोनू भैया हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। किसानों के लिए लगातार भावनाएं आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी भावनाएं जो है वो रखते हैं अपने मन में, और किसान जो है बड़े खुशी खुशी आते भी हैं यहाँ पर, बड़े खुशी खुशी जाते भी हैं। आप लोग भी जुड़िए, इनको सेवा का मौका जरूर दीजिए, क्योंकि आप जब इनका हौसला बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हौसला जरूर बढ़ता है। और ये देखिए, मुझे ये तस्वीर अच्छी लगती है जब हमारे किसान के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आए। बस यही मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सरकारों से मैं ये कामना करता हूं कि ये मुस्कुराहट जानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसान की मुस्कुराहट गई ना तो कहीं ना कहीं फिर देश जो है वो पीछे चला जाएगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ लगातार आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।